friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the fourth chapter of SST book of Standard 4. The name of the book is Our Social Environment. And the name of the chapter is The Northern Plains. Okay, we will read the chapter. The northern plains lie in the south of the Himalayas. They stretch from Punjab in the west to Assam in the east. They cover the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and parts of Assam. These plains are formed by the deposition of fine sand and soil brought by the rivers from the Himalayas. It is developed mainly by the rivers Ganga, Satluj and Brahmaputra. देखिए हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया के पूरे नॉर्दर्न पार्ट में वेस्ट से लेके ईस्ट पार्ट तक क्या है, ग्रेट हिमालयाज है, जिसमें कि 3 रेंजेस है ना, हिमाद्री है, फिर लेसर, लास्ट वाला लेसर हिमालयाज और मिडिल वाला हिमाचल है। अब ये हिमालयाज के नीचे अगर आएंगे हम, उनके सदर्न साइड में आएंगे, मतलब उनके नीचे तरफ आएंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स हमको मिलता है, फ्लैट लैंड मिलता है, जिसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। वो किधर, वेस्ट साइड में पंजाब के स्टेट से स्टार्ट हो रहा है और ईस्ट साइड में आसाम के स्टेट पे जाके खत्म हो रहा है। और वो कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम के कुछ पार्ट्स को। आखिर ये प्लेन लैंड बना कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि हिमालय से बहुत सारी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां बहती रहती हैं। वो नदियां अपने साथ बहुत ही फाइन, बहुत ही बिल्कुल फाइन महीन महीन सी मिट्टी, ये बालू लाती है और मिट्टी लाती है। और वो मिट्टी जब वो प्लेन लैंड पे आती है तो मिट्टी उसके साइड साइड के किनारों में रह जाती है। हाँ, नदी जब धीरे धीरे बहने लगती है साइड साइड में निकल जाती है मिट्टी, और वो ही मिट्टी जो है और वही बालू जो है वो प्लेन लैंड बनाता है। मेनली कौन कौन सी नदियों से हो रहा है ये? गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र से, 3 बड़ी नदियों से। The northern plains are flat lands. Many rivers which originate in the Himalayas flow through these plains. These rivers are perennial and have water throughout the year. They also bring down silt, which makes the land rich and fertile. A wide variety of crops grow here. This region is rightly called the food bowl of India. Northern plain जो है वो flat land है। उसके ऊपर हमने हिमालयस पढ़ा था ना, वो ऊपर नीचे का लैंड, कहीं पहाड़ है, कहीं वैली है, कहीं पहाड़ है, कहीं वैली। पर नॉर्दर्न प्लेन क्या है, पूरा फ्लैट लैंड है। कई रिवर्स जो शुरुआत होती है हिमालय से, वहां के ग्लेशियर्स बहना शुरू होती है, वो हिमालय बहती बहती इस प्लेन्स में आती है। और वो पेरिनियल रिवर्स होती है, मतलब पूरे साल उनमें पानी भरा रहता है और ये नॉर्दर्न प्लेन से होके बहती है। वो अपने साथ मिट्टी और बालू तो लाती है, साथ ही साथ सिल्ट लाती है। सिल्ट भी एक तरह की ऐसी मिट्टी होती है जो कि जमीन को बहुत उपजाऊ बनाती है, बहुत फर्टाइल बनाती है। जब ये प्लेन लैंड में बहने लगती है तो आसपास की मिट्टी में सिल्ट को फेंक देती है नदी, और वो ही सिल्ट से जो है आसपास का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल और रिच हो जाता है। इसलिए उसमें बहुत वेराइटी ऑफ फसलें हम लोग उगा पाते हैं, क्रॉप्स उगा पाते हैं, इसीलिए उसको फूड बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो जो है नॉर्दर्न प्लेन में इतनी फसलें उगती है कि वहां से जो है मैक्सिमम फसलें जो है वो कंट्री के दूसरे स्टेट्स में वहीं से भेजी जाती हैं। तो वो इंडिया के खाने का कटोरा है, फूड बॉल ऑफ इंडिया है। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होता तो इंडिया में शायद इतने क्रॉप्स भी नहीं ग्रो हो पाते। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन्स, द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। A river basin is the portion of land drained by a river and its tributaries. The Satluj Basin. It covers the western part of the northern plains. The states of Punjab and Haryana lie in this basin. The Aravalli Hills separate this basin from the Ganga Basin. The river Yamuna marks the boundary between the 2 basins. The famous Bhakra Nangal Dam on the Satluj River provides electricity and water for irrigation to large areas in Punjab and Haryana. The Indira Gandhi Canal, which starts from the Satluj, provides water to many dry areas of Rajasthan. The main crops grown here are wheat, rice, sugarcane and cotton. The important cities of this region are Amritsar, Jalandhar, Patiala, Ludhiana and Ambala. अब है नॉर्दर्न प्लेन को 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया। रिवर बेसिन क्या होता है? जमीन का वह भाग जिसपे वो नदी बहती रहती है और उसको भिगोती रहती है, वहां से वो बहती रहती है वो नदी, और नदी की ट्रिब्यूटरीज मतलब नदी से जो छोटे छोटे साइड साइड के उसके जो, देखो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है कि ये जो है हिमालय से छोटी छोटी झरनों में छोटी छोटी नदियां भी निकलती हैं, वो आती है और आके प्लेन लैंड में आके वो बड़ी नदी को मिल जाती है। जब बड़ी नदी को मिल जाती है तो वहां पे वो बहुत पानी बढ़ा देती है, उस नदी में पानी का वॉल्यूम बढ़ा देती है, वो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो जो है
ये सारी ट्रिब्यूटरीज और ये नदियां जिस लैंड को भिगो रही हैं, हाँ, जिस लैंड को ड्रेन कर रही है वो कहलाता है बेसिन। तो हम लोग के नॉर्दर्न प्लेन में क्या है, 3 तरह का बेसिन है। एक सतलज नदी के कारण सतलज बेसिन, एक गंगा नदी के कारण गंगा बेसिन और एक ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहले हम लोग सतलज बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो वो वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, उधर वो बहती है, उधर है वो नॉर्दर्न सतलज बेसिन। उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, पंजाब और हरियाणा आते हैं। अब है वहां पे वेस्ट साइड में कुछ छोटे छोटे पहाड़ है जिनको हम कहते हैं अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स जो है उसके आगे तरफ गंगा बेसिन है, पीछे तरफ सतलज बेसिन है। तो बीच में अरावली हिल्स है, वो डिवाइड कर रही है, गंगा बेसिन और सतलज बेसिन को अलग अलग कर दे रही है। अच्छा, और उसी अरावली हिल्स के पास से जो है अरावली हिल्स सेपरेट तो कर रही, पीछे उसके पीछे सतलज बेसिन है, आगे गंगा बेसिन है, और वहीं आसपास से एक नदी भी बहती है इधर गंगा बेसिन के पास से, जिसको कि यमुना नदी कहते हैं, और वो बाउंड्री बनाती है दोनों बेसिन के बीच का। दोनों नदियां जिस जमीन को भिगो रही है, वो जमीन के बीच का जो बाउंड्री है वह यमुना नदी बनाती है। सतलज नदी में बहुत ही फेमस भाखरा नंगल डैम बना हुआ है, बहुत बड़ा सा डैम है इंडिया का, वह बना हुआ है। और डैम से क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर मिलता है, बिजली और पानी मिलते हैं। पानी से क्या होता है, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, पौधों में पानी मिलता है। कहाँ पे, पंजाब और हरियाणा के लार्जर एरियाज में, बड़े बड़े एरियाज में वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, पौधों के लिए पानी भी मिल रहा है। हाँ? अब क्या है, उस डैम के पास से फिर इंदिरा गांधी कनाल बनाया गया है सतलज नदी से। सतलज नदी से नहर बनाई गई है, इंदिरा गांधी कनाल जिसका नाम है। तो वो नहर इस तरह से बनाई गई है कि वहां सतलज नदी से होते थे वो राजस्थान के उन एरियाज में जाए जो कि ड्राई पार्ट्स है, जहाँ पे बारिश कम होती है। तो ये जहाँ बारिश कम होती है, कनाल की मदद से वहां पे पानी मिलेगा और सिंचाई होगी। मेन क्रॉप्स वहां पे क्या क्या उगाते हैं, व्हीट है, राइस, शुगर केन और कॉटन है। शुगर केन तो बहुत होता है उस एरिया में। और ये किस किस इम्पोर्टेंट सिटी कौन कौन सा है उस सतलज बेसिन के रीजन का, अमृतसर है जहाँ गोल्डन टेम्पल है ना, जालंधर है, पटियाला है, लुधियाना है और अम्बाला। ये सब वहाँ के मेन सिटीज है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग गंगा बेसिन। द गंगा बेसिन कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. It lies between Satluj in the west and Brahmaputra in the east. The Ganga is the largest river in the northern plains. It is also the sacred river of the Hindus. It originates in the Gangotri glacier high up in the Himalayas and flows down through the states of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The Ganga flows down the mountains and joins the plains at Haridwar. As it flows down the plains, it is joined by its tributaries and enters Kanpur, Allahabad, Varanasi, Bihar and finally merges in the sea at Ganga Sagar in West Bengal. Most of the rainfall in this region is during monsoon. Crops grow well here as the soil is rich and fertile. Main crops grown here are wheat, rice, sugarcane and jute. Important cities of the river are Ganga, Rishikesh, Haridwar, Kanpur, Allahabad, Ayodhya, Varanasi, Patna and Kolkata. Delhi and Agra are on the banks of the river Yamuna. But these are in the Ganga basin as Yamuna is the main tributary of the river Ganga. अब बोल रहा है कि जो गंगा नदी बह के जो गंगा बेसिन बना रही है वो सबसे बड़ा पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का। ठीक है, इंडिया के वेस्ट साइड में जो नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है उधर कौन सा है, सतलज बेसिन है, और ईस्ट साइड में जो नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है उधर क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये दोनों के बीच में जो बड़ी सी जगह है वहां पे है गंगा बेसिन। हाँ, और गंगा बेसिन के मेन ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है, यमुना नदी है, जो उसमें आके बहती है और उसके पानी के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। गंगा नदी जो है वो सेक्रेड रिवर है, पवित्र नदी है हिंदूज की, और वो किस ग्लेशियर से निकल रही है, हिमालय से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। बहुत ऊंचे जो हिमाद्री एरिया है वहां के गंगोत्री ग्लेशियर से वह निकल रही है। और बहती बहती किस स्टेट से पार हो रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सबसे बहते बहते वो जा रही है। जब वो बह बह के जा रही है वो किस सी में जाके गिरेगी, तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। तो वो क्या होता है, पहाड़ों से बह रही है, फिर नीचे प्लेन लैंड में आई। जब वो प्लेन लैंड में आई तो वहां पे कौन सा सिटी उसको फर्स्ट मिला, हरिद्वार मिला। फिर वो हरिद्वार को प्लेन लैंड से बहते बहते वहां पे उसके और भी ट्रिब्यूटरीज आके उसको ज्वाइन कर गई, यमुना भी आके उसको ज्वाइन की। और वो कौन से शहरों से पार हुई है, कानपुर से, इलाहाबाद से, वाराणसी से, बिहार से, और फाइनली वेस्ट बंगाल के होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जाके समंदर में मिलती है।
और जिस जगह पे वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वो जगह कहलाता है गंगा सागर। वेस्ट बंगाल में वो कहलाता है गंगा सागर। ठीक है, ज्यादातर ये गंगा बेसिन में जो भी बारिश हो रही है वो मानसून की वजह से होती है। जब इंडिया में मानसून आता है तो मानसून की वजह से गंगा बेसिन में बहुत बारिश होती है। यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं क्योंकि यहाँ का सॉइल बहुत ही रिच और फर्टाइल है और ये लार्जेस्ट पार्ट भी है नॉर्थर्न प्लेन का। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं? वीट, राइस, शुगर केन और जूट। देखो हम लोगों ने अंतर देखा, सतलज बेसिन में क्या था? कॉटन था और इधर क्या है? जूट है। दोनों से ही फाइबर बनाए जाते हैं कपड़े बनाने के लिए। जूट से नॉर्मली जूट के कपड़े तो लोग नहीं पहनते ज्यादा, ये बैग, सैक्स, बोरे, ये सब, बोरा, बस्ता, ये सब बनाया जाता है। और तो पर सतलज बेसिन में कॉटन ग्रो हो रहा था और इधर ये क्या ग्रो हो रहा है? इधर जूट ग्रो हो रहा है। बाकी तो दोनों सेम ही है। उधर भी राइस, शुगर केन था सतलज बेसिन में, वीट, राइस, शुगर केन था। इधर भी वीट, राइस, शुगर केन है, पर इधर जूट है, उधर कॉटन है। और कौन कौन सा मेन सिटीज है जिसमें ये गंगा बेसिन जिस सिटीज को कवर कर रही है? ऋषिकेश है, हरिद्वार, कानपुर है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, वाराणसी है, फिर बिहार में आके पटना है, फिर वेस्ट बंगाल में जाके कोलकाता है। अब इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी, यमुना नदी के बैंक्स पे, मतलब उसके किनारे पे दो मेन शहर है, दिल्ली और आगरा है। तो दिल्ली और आगरा भी किस में आएंगे? गंगा बेसिन में ही आएंगे। अब आ जाता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन occupies the easternmost part of the northern plains. This basin is very narrow in Assam state. It is surrounded by hills on three sides. A part of West Bengal also lies in this basin. This basin receives very heavy rainfall. Hence, the Brahmaputra is always flooded in the rainy season. The Brahmaputra originates in Tibet, where it is called Sangpo. It flows through Assam before reaching Bangladesh. The Ganga and the Brahmaputra join in Bangladesh and flow into Bay of Bengal. Their delta, which extends into India, is the largest in the world. Due to the vast extent of the northern plains, the climate there is not the same throughout the area. It is mostly hot in summer and cold in winter. Its eastern parts receive heavier rains than its western part. अब ब्रह्मपुत्र बेसिन है, देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्टर्न पार्ट था वो सतलज बेसिन, जो मिडिल पार्ट था वो गंगा बेसिन, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे क्या है? ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ये बहुत ही आसाम स्टेट में जाके नैरो हो जा रही है, बहुत चौड़ी नहीं है, ब्रॉड नहीं है, वहां जाके नैरो हो जा रही है। और उस नदी जब वहां बहती रहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उसके तीन साइड में हिल्स है, पहाड़ है। वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट भी ये ब्रह्मपुत्र बेसिन में आता है। इस बेसिन में बहुत हैवी रेनफॉल होता है, और ब्रह्मपुत्र इसलिए रेनी सीजन में पूरा भरी रहती है, इतनी की बाढ़ आने का चांसेस हो जाता है, वेरी फ्लडेड रहती है रेनी सीजन में, क्योंकि हैवी रेनफॉल ईस्टर्न पार्ट में होता है। ब्रह्मपुत्र स्टार्ट कैसे होता है? गंगा कहाँ से स्टार्ट होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। सिर्फ ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तिब्बत में, दूसरी कंट्री में स्टार्ट हो रहा है, और उस जगह को कहते हैं जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है सांगपू। उस जगह पे तिब्बत में वो कहलाती है सांगपू। हमारे कंट्री में ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, तिब्बत में उसको क्या कहते हैं? सांगपू कहते हैं। वो बहती बहती आसाम के थ्रू बह रही है और तब जाके वो बांग्लादेश, दूसरे कंट्री में जाती है। बांग्लादेश में गंगा भी जाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जगह बांग्लादेश में मिल जाती हैं और फिर वहां से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र एक साथ मिलके जब वहां पे गिरती है तो वहां वो एक डेल्टा बनाती है। वो डेल्टा का कुछ पार्ट इंडिया में भी आता है और वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो डेल्टा कहती है। डेल्टा क्या होता है? जब भी कोई बड़ी नदी समंदर से मिलती है तो जब गिरने वाली होती है वो उस समय लार्ज एरिया कवर करती है, पूरा एक ट्रायंगुलर शेप का बड़ा सा एरिया कवर कर लेती है। उसमें उसके छोटे छोटे जो दूसरी नदियां, ट्रिब्यूटरीज भी आके पूरी मिलने लगती हैं, छोटी छोटी दूसरी नदियां भी उसको आके मिल जाती हैं उस जगह पे। तो छोटे छोटे नहर बहुत सारे दिखाई देते हैं और बहुत बड़ा ट्रायंगुलर एरिया बनाती है। तो वहां पे जो है वो बहुत फर्टाइल भी होता है वो एरिया, वहां पे जंगल भी होते हैं। तो वो एरिया लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाते हैं वो लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। वहां पे सुंदरवन भी है ना, जंगल जो है। अच्छा, अब है कि देखिए नॉर्दर्न प्लेन कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, पूरा वेस्ट साइड से लेके ईस्ट तक कवर कर रहा है। तो क्या हर एक रीजन में उसका क्लाइमेट सेम रहेगा? जरूरी नहीं है ना। क्या है कि कहीं उसका किस तरफ पे ज्यादा बारिश होगी, किधर कम बारिश होगी। जैसे वेस्ट साइड में
नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट साइड में कम बारिश होती है। वही ईस्टर्न पार्ट में आएंगे आसाम के साइड में तो बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। उसी तरह नॉर्दर्न प्लेन में क्लाइमेट ऐसा है कि गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी लगती है और ठंड के दिन में बहुत ही ज्यादा ठंड भी लगती है। Life in the northern plains. The northern plains are thickly populated because of fine climate, good fertility and large network of roads and railways. Most people live in villages and their main occupation is farming. They grow crops suitable to their climate. In the western region where wheat is the main crop because of the cold winter and less rainfall. In the eastern part rice is the main crop as this region receives more rainfall. In the western region villagers live in mud huts with thatched roofs of dry grass. Because of rainy season, the eastern region villages have houses with sloping roofs. Cattle rearing, fishing, tea cultivation, sericulture and mining are other important occupations of the people in this region. जीवन कैसा है नॉर्दर्न प्लेन में? नॉर्दर्न प्लेन थिकली पॉपुलेटेड है, बहुत जनसंख्या पूरा भरी हुई है। जब आप लोग उस एरिया से जाएंगे ना, कानपुर, इलाहाबाद, अब देखेंगे घर इतने हैं, वहाँ पे लोग इतने दिखाई देते हैं। थिकली पॉपुलेटेड एरिया, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है वहाँ का, फर्टिलिटी है, वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, बहुत अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं लोग, और लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज है। चूंकि वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे बहुत रोड अच्छे से बना हुआ है, रेलवेज भी पूरे ज्वाइन कर रहा है एक से दूसरे से, तो नेटवर्क जो है रोड और रेलवे का बहुत अच्छा, लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है ना, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ है। वो ऐसा क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि उनके क्लाइमेट को सूट करता है। जैसे वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का, वहां पे उनका मेन क्रॉप व्हीट है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है विंटर बहुत कोल्ड होता है। पंजाब हरियाणा के साइड में ठंड के दिनों में बहुत ठंड लगती है और कम बारिश होती है, जैसा व्हीट को चाहिए, इसीलिए वहां पे व्हीट ग्रो करते हैं। वही ईस्टर्न पार्ट में जब आते हैं तो राइस ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, इसलिए उधर के लोग ज्यादा राइस ग्रो करते हैं। अच्छा, अब वेस्टर्न पार्ट में बहुत बारिश नहीं होती है, तो वहां पे गांव में लोग क्या रहते हैं? मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के झोपड़ियों में रहते हैं। थैच्ड रूफ रहता है, ड्राई ग्रास का मतलब सूखे घास को पहले झोपड़ी के ऊपर या हट्स के ऊपर क्या करते हैं? बांस लगा देते हैं, उसके ऊपर सूखी घास पूरा डाल के रख देते हैं, तो उस तरह से उनका रूफ बन जाता है, काम चल जाता है। पर ईस्टर्न पार्ट के लोग वैसा नहीं कर पाएंगे। वैसा करेंगे तो बारिश में उनका तो पूरा घर ही टूट जाएगा। वो लोग को स्लोपिंग रूफ रहता है ईस्टर्न पार्ट के लोग, ताकि पानी आसानी से बह के नीचे गिर जाए, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में बारिश बहुत तेज होती है। आसाम और इधर त्रिपुरा, अगरतला, इस साइड में बारिश बहुत ज्यादा होती है। कैटल रियरिंग, पशुपालन उनका और एक मेन ऑक्यूपेशन है। फिशिंग भी है, क्योंकि नदियां बहुत बहरी है। टी कल्टीवेशन, पहाड़ी एरिया जो है इस तरफ ईस्टर्न पार्ट में, पहाड़ी एरिया में चाय की खेती बहुत अच्छे से होती है। टी कल्टीवेशन है। सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर होता है सिल्क के कीड़ों को पालना, सिल्क के कीड़ों को पाल के अच्छी तरह से उनको बढ़ाना ताकि उससे सिल्क ऑब्टेन हो सके, उसी को सिल्क सेरीकल्चर कहते हैं। माइनिंग भी, माइनिंग क्या होता है? जमीन के नीचे से सारे मिनरल्स को निकालना। तो माइनिंग भी इधर का मेन ऑक्यूपेशन है, क्योंकि ये जो बहुत अच्छी मिट्टी आ रही है नदियों के थ्रू, तो उसके कारण बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स भी जमीन के नीचे यहाँ पे पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ वुमेन हियर इज साड़ी एंड ब्लाउज। Men wear dhoti kurta and kurta pajama. In Assam, women usually wear mekhla chadar. In Punjab, salwar kameez is a very common dress of women. Important towns and cities in the northern plains on the banks of the river are Ludhiana, Delhi, Agra, Kanpur, Varanasi, Allahabad, Patna, Guwahati and Kolkata. Taj Mahal at the bank of river Yamuna at Agra. क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन के मोस्टली लोग क्या पहनती हैं? लेडीज क्या पहनती हैं? साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। और जेंट्स ज्यादातर क्या पहनते हैं? लोग या तो धोती कुर्ता पहनते हैं या कुर्ता पजामा पहनते हैं। ठीक है। आसाम के साइड में उन लोग का एक अलग तरह का ड्रेस है जिसको कि उन लोग मेखला चादर बोलते हैं। और पंजाब की तरफ क्या पहनती है लेडीज? सलवार कमीज ज्यादा पहनती है। इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शहर और बड़े बड़े सिटी क्या है नॉर्दर्न प्लेन में? उनकी नदियों के किनारे ही है ना, जितनी नदियां वहां बह रही है, जैसे लुधियाना, दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, गुवाहाटी, कलकत्ता, ये सब है। आगरा नदी के किनारों पे कौन सा एक बड़ा सा मॉन्यूमेंट है? ताजमहल है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स इन द वर्ल्ड। बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, द गंगा स्प्रेड्स आउट इनटू मेनी ब्रांचेस. It is here that the Ganga joins the Brahmaputra. They together make the largest delta in the world called the Sundarban Delta. The Brahmaputra is the only river in India with a male name.
In some parts of Assam, houses are built on stilts to protect them from during floods. नॉर्दर्न प्लेन जो है वो सबसे फर्टाइल प्लेन है, हाँ? सबसे उपजाऊ प्लेन एरिया है पूरी दुनिया का। और बे ऑफ बंगाल घुसने से पहले जब गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में घुसती है तो वो बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे अलग अलग नहरों में, छोटी छोटी नदियों में, हाँ। और वहीं पे वो ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन भी करती है और एक साथ दोनों बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो वो वहां पे एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है जो कि डेल्टा कहता है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और वो उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। सारी नदियों का नाम क्या है? स्त्रीलिंग है, हाँ? हमारे इंडिया में फेमिनिन नेम है, पर खाली ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका मेल का नेम है। और आसाम में के कुछ एरिया में लोग स्टिल्ट्स पे घर बनाते हैं, हाँ, मतलब बड़े बड़े ये लगाएंगे, बांस के 4 लकड़ियां लगाएंगे, उनके ऊपर घर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उधर बहुत बारिश होती है, बाढ़ भी आ जाती है, इसीलिए लोग ऊपर जमीन के ऊपर से घर बनाते हैं ताकि नीचे पानी भर नहीं जाए उनके घरों में। आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, ये लेसन नॉर्दर्न प्लेन्स। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, लेसन को आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। वीडियो मेरा देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, सब लोग इसका बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।